नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत से आया बिहार रिजल्ट। आखिर क्या था राष्ट्रीय एजेंडा, गंभीर आरोप की। वहीं जेडीयू के बिना भी बीजेपी बना सकती है सरकार। नीतीश का राजनीतिक करियर खत्म की और इन उपचुनावों में कांग्रेस ने मारी बाजी, बीजेपी का सुपड़ा साफ की। वहीं ज्ञानेश कुमार पर फूटा अखिलेश का गुस्सा, बता दी हार की असली वजह की। और खबर के अंत में बात होगी सीमांचल में कैसे सबसे बड़ी बनी ओवैसी की पार्टी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में एनडीए सरकार, अचानक नीतीश से क्यों मिले सम्राट और लल्लन। साहब बोले नतीजे घुसपैठियों को बचाने वालों को जवाब, राघोपुर से जीते तेजस्वी। नीतीश के बिना बीजेपी बना सकती है सरकार, जेडीयू के बगैर एनडीए 124 पर पहुंचा, जानिए नई समीकरण। शशि थरूर बोले कांग्रेस पहले से ज्यादा वामपंथी रुख अपना रही, ये एक रणनीतिक कदम हो सकता है। मनमोहन सरकार में सेंटर की तरफ झुकाव था। बिहार चुनाव पर अखिलेश यादव बोले भाजपा दल नहीं छल है, काशी में भाजपाई थिरके। केशव ने कहा बिहार जैसी पिक्चर यहां भी दिखेगी। हिमाचल सीएम बोले बिहार में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा, पार्टी वहां अलायंस पार्टनर थी। डॉक्टरों के ट्रांसफर मामले में झूठ बोल रही बीजेपी। आपने 12,000 वोटों से तरनतारन सीट जीती, अकाली दल दूसरे नंबर पर आया। एमपी अमृतपाल की पार्टी तीसरे नंबर पर, कांग्रेस चौथे, बीजेपी 5वें नंबर पर रही। सीमांचल में ओवैसी का लहराया परचम, एआईएमआईएम ने दिखाया दम, महागठबंधन को बड़ी चोट। संजय राउत बोले बिहार चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले नहीं, इसी और बीजेपी पर लगाया साठगांठ का आरोप। कांग्रेस का बड़ा आरोप, आरएसएस के लिए पाकिस्तानी कंपनी काम कर रही, अमेरिका में हितों की पैरवी करती है। संघ बोला कोई लॉबिंग फर्म हायर नहीं की। विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट, कांग्रेस ने राजस्थान में, बीजेपी तेलंगाना में आरएसएस सीट छीनी, आपने पंजाब की सीट बचाई। बिहार में एनडीए की वापसी से बढ़ी ममता की टेंशन, जानिए क्या बंगाल के नतीजों पर होगा इसका असर। कर्नाटका में गन्ना किसानों का आंदोलन हिंसक हुआ, 100 से ज्यादा ट्रैक्टर में लगाई आग, किसानों की मांग 3300 रुपए टन का भाव नहीं चाहिए। राजस्थान में एक युवक के नाम से 7 वोटर आईडी, सभी कार्ड में अलग अलग मतदाता पहचान संख्या, कांग्रेस ने लगाया सिस्टम हाईजेक का आरोप। जिस बात का संदेह था वही हुआ इस बार भी, दिग्विजय सिंह ने बताया बिहार में क्यों हार गया महागठबंधन। पार्थ को थी पहले से जानकारी, पूरे जमीन विवाद में अंजलि दमनिया ने डिप्टी सीएम अजित पवार से मांगा इस्तीफा। बिहार में मतगणना के रुझान से बौखलाया विपक्ष, सीएम सिद्धारमैया ने भी अलापा वोट चोरी का राग। जुबली हिल्स उपचुनाव में कांग्रेस को 9,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त, दूसरे नंबर पर बीआरएस, जानिए क्या है बीजेपी का हाल। बिहार चुनाव नतीजों के 12 वायरल मीम्स, जेडीयू की सीटों से पीएम मोदी चिंतित, कांग्रेस का रिवर्स गियर, पीके पीछे से फर्स्ट। 6 कार्टून्स में बिहार चुनाव के नतीजे, महिलाओं के वोट नरेंद्र और नीतीश को, पीके लुढ़के, महागठबंधन मुकाबले से बाहर। ट्रंप से रिश्ते सुधारने के लिए पाकिस्तान ने करोड़ों खर्च के, नोबेल के लिए नॉमिनेट किया। कभी ट्रंप ने पाकिस्तान को धोखेबाज देश कहा था। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, खबरों को आखिर तक देखना ना भूलें। बिहार में एनडीए सरकार, सीएम से मिले सम्राट और लल्लन, जानिए एक नजर में पूरे बिहार का हाल। जी हां, बता दें कि बिहार चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। 243 में से 202 सीटों के साथ एनडीए रिकॉर्ड तोड़ जीत की तरफ है, जबकि महागठबंधन के खाते में 34 सीटें आई हैं। एनडीए को 2020 के मुकाबले 70 से ज्यादा सीटों का फायदा हुआ है, वहीं महागठबंधन को लगभग इतनी ही सीटों का नुकसान हो रहा है। प्रचंड जीत के बीच सम्राट चौधरी लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। बता दें कि पिछली बार 43 सीटों पर
सीटें जेडीयू की झोली में इस बार 80 प्लस सीटें हैं। वहीं 91 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बड़े चेहरों में राघोपुर से तेजस्वी यादव करीब 12,000 वोटों से जीत गए हैं। वहीं बड़े भाई तेज प्रताप की महुआ से हार लगभग तय है। दोनों डिप्टी सीएम की जीत भी तय है। महागठबंधन में राजद के खाते में 27 जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर जीत की ओर है। वहीं पीके की पार्टी जनसुराज और वीआईपी का खाता भी नहीं खुला है। निर्दलीय समेत अन्य 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इस बीच विपक्ष ने पूरे चुनाव को लेकर बड़ा धांधली का आरोप लगा दिया है। इसको जानेंगे आगे विस्तार से। वैसे आपको क्या लग रहा है, कमेंट जरूर करिएगा। बिहार चुनाव पर बोले अखिलेश, भाजपा दल नहीं छल है। भाजपा और चुनाव आयोग पर लगाया मिलीभगत का आरोप। दरअसल बता दें कि बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन प्रचंड जीत की ओर बढ़ गया है। चुनावी नतीजे अब साफ होने लगे हैं। 243 सीटों के रुझान में एनडीए क्लीन स्वीप करती दिख रही है। इस बीच यूपी में भाजपा और उसके सहयोगी दल फूले नहीं समा रहे हैं। एनडीए गठबंधन इस विजय को विकास की जीत बता रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने विपक्ष की हार के लिए एसआईआर को जिम्मेदार ठहराया है। सपा मुखिया ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर खेल किया गया है। यूपी में हम ऐसा होने नहीं देंगे। इधर काशी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न भी मनाना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता बिहार में बाहर वाले पोस्टर के साथ जुलूस निकाल रही है। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। वहीं सपा से सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, बिहार में लोकतंत्र पर डाका डाला गया। चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति पर नहीं हुआ। चुनाव प्रचार में जनता का मन देखा गया था। जनता चाहती थी कि बदलाव हो। एनडीए ने योजनाबद्ध तरीके से चुनाव लड़ा। चुनाव में वोटों की डकैती हुई। संजय राउत बोले, बिहार चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले नहीं। ईसी और बीजेपी पर लगाया सांठगांठ का आरोप। दरअसल बिहार चुनाव के रुझानों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बड़ी जीत मिलती नजर आ गई है। इस बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने आज कहा कि चुनाव नतीजे चौंकाने वाले नहीं है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर अपना राष्ट्रीय एजेंडा पूरा किया है। राउत ने यह भी कहा कि बिहार के ये नतीजे 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तरह ही हैं, जहां सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन यानी भाजपा, शिवसेना और रांकपा को बड़ी जीत मिली थी। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए बिहार में बहुमत से कहीं आगे नजर आ रहा है। शुरुआती रुझानों में 243 सीट में से 180 से ज्यादा सीट पर एनडीए मजबूत बढ़त बनाए हुए था। इसी के साथ ये भी माना जा रहा था कि भाजपा अब तक की सबसे बड़ी सीट संख्या हासिल कर सकती है। राउत ने एक्स पर कहा कि बिहार के नतीजे में महाराष्ट्र पैटर्न एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट। कांग्रेस ने राजस्थान में, बीजेपी तेलंगाना में, बीआरएस ने सीट छीनी, आप ने पंजाब की सीट बचाई। जी हां, देश के 7 राज्यों में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसका रिजल्ट आज आ रहा है। 8 में से 6 सीटों पर रिजल्ट सामने आ चुके हैं। राजस्थान की अंता सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को जीत मिली है। तेलंगाना की जुबली हिल्स से भी कांग्रेस को जीत मिली है। पहले ये सीट राज्य के पूर्व सीएम केसीआर की पार्टी बीआरएस के पास थी। आप पंजाब की तरन सीट बचाने में कामयाब रही। वहीं मिजोरम के डंपा से मिजो नेशनल फ्रंट दल ने जीत हासिल की है। जम्मू कश्मीर के नागरोटा में भाजपा उम्मीदवार जीते। बडगाम में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी प्रत्याशी पहले नंबर पर रहे। ओडिशा के नुआपाड़ा में बीजेपी आगे चली। झारखंड के घाटशिला सीट से पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन बड़े अंतर से पीछे रहे। नीतीश के बिना बीजेपी बना सकती है अपनी सरकार। जेडीयू के बगैर एनडीए 124 पर पहुंचा। जी हां, बिहार में नई सरकार बनाने का एक नया समीकरण बन गया है। वो समीकरण है नीतीश के बिना एनडीए सरकार, यानी पहली बार बीजेपी बिहार में अपना सीएम बैठा सकती है। फिलहाल आंकड़े तो ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। अगर नीतीश के बिना नंबर की बात करें तो बीजेपी की 92 सीट, चिराग की एलजेपी 20 सीट, मांझी की 5 सीट, कुशवाहा की 4 सीट, यानी कुल मिला जुला कर 122 सीट। सरकार कैसे बनेगी? तो बता दें कि बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। अब तक आंकड़ों के मुताबिक नीतीश के बिना एनडीए 122 पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि बीजेपी कांग्रेस के 3, लेफ्ट के 2 और बसपा के 1 विधायकों को मिलाकर अपनी संख्या और बढ़ा सकता है।
कांग्रेस का आरोप, आरएसएस के लिए पाकिस्तानी कंपनी काम कर रही, अमेरिका में हितों की पैरवी करती है। बता दें कि कांग्रेस ने आज बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए पाकिस्तान की एक आधिकारिक लॉबिंग कंपनी काम कर रही है। इसे अमेरिका में संघ के हितों की पैरवी करने के लिए हायर किया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, कुछ दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने माना था कि आरएसएस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और वह कोई टैक्स नहीं देता। अब हमें पता चला है कि आरएसएस ने भारी रकम खर्च करके अमेरिका लॉ फर्म स्क्वायर पैटर्न बॉक्स को हायर किया है। आरएसएस ने कांग्रेस के आरोप को खारिज किया। राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में काम करता है और अमेरिका में कोई लॉबिंग फर्म हायर नहीं की है। लॉबिंग फर्म सरकार के सामने किसी संगठन के हितों की पैरवी करती है। बिहार में एनडीए की वापसी से बढ़ी ममता की टेंशन, क्या बंगाल के नतीजों पर भी होगा इसका असर? दरअसल बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आ चुके हैं, जिसमें एनडीए ने अपनी सरकार बनाई है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी की शानदार जीत से एक तरीके से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी का अब अगला राजनीतिक लक्ष्य बंगाल ही है। मतगणना के रुझानों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के निर्णायक जीत की ओर बढ़ने के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि बिहार में मिले जनता के जनादेश ने एनडीए की विश्वसनीयता पर भरोसा किया है। उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव बंगाल के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें।